नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज मैं फिर से ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण पूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, चाहे वह झारखंड सहायक आचार्य हो, जेपीएससी या लेडी सुपरवाइजर, सिपाही, कुछ भी अगर बहाली है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है। क्वेश्चन क्या है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो इसका ये क्या हो जाएगा कि 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला मुख्य भूमि का जो। और भारत की जो कृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो ये बनाता है आपका भारतीय सर्वेक्षण, यानी भारत की जो स्थलाकृत है उसका संरक्षण कौन कर बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण करता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच मध्य समय की से कितना आगे है? वो 5.5 घंटा आगे है। आगे देखते हैं। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती है? तो ये श्रीनगर जो है, इसका ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो ये आपका इंदिरा पॉइंट से या इंदिरा बिंदु है, जो सुनामी के कारण, किसके कारण? सुनामी के कारण 2004 में खत्म हो गया। ये ध्वस्त हो गया, इंदिरा पॉइंट जो है वह खत्म हो गया है। अगला देखते हैं। आपका क्या कहता है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? यानी कि कितना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। किसी देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय, किस देश के साथ जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाती है? तो श्रीलंका के साथ जो है श्रीलंका के साथ जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं, क्योंकि श्रीलंका जाने के लिए समुद्र को पार करके जाते हैं, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बल्कि तटीय सीमा लगाते हैं। पाक जल डमरू किन 2 देशों के बीच है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच, श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू है। भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल डमरू है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो किन्नौर जिला जो है वह आपके चीन के साथ बनाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए कि राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो नागालैंड के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, ये 3 राज्यों की सीमाएं हैं। भारत के किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्र की अदला बदली करती है? तो ये बांग्लादेश के साथ। भारत में 9 तटीय राज्य कितना है? कुल 9 तट वाला राज्य, 9 आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। मतलब सबसे अधिक, अगर अधिक नमक की बात करते हैं, अधिक नमक कहाँ बनता है? नमक बनता है कहाँ बनता है? गुजरात में। क्यों गुजरात में बनता है? सवाल पूछे तो सबसे अधिक नमक कहाँ बनता है? गुजरात में। तो पूछे इसका क्या कारण है, क्यों गुजरात में? तो यहाँ सबसे पहला कि कम वर्षा होती है, अपेक्षा आर्द्रता है, और समुद्री जल में वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन किए जाते हैं। आगे देखते हैं कि किस राज्य की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी
तटों पर है। तो किस राज्य की जो भूमि है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है, तो वह है पांडिचेरी। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो ये राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत की तटरेखा कितना है, भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है भारत की तटरेखा। लक्षद्वीप में कितना द्वीप समूह है, 36 द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडिल पिक कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान में स्थित है। सैडिल पिक कहाँ है, अंडमान में स्थित है। आगे देखते हैं क्या है कि कोकण नहीं, पहले उससे ऊपर है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट कहा जाता है। देखते हैं कोणार्क तट जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो दमन से द्वीप तक, दमन से द्वीप तक, या छूट गया है टाइपिंग मिस्टेक है, तो दमन से द्वीप तक। उसके बाद है कि भारत का कौन सा संधि शासित संघ शासित जो है संघ शासित प्रदेश, कौन संघ शासित प्रदेश 4 जिले है, मतलब उसमें 4 किंतु उसका किसी भी जिला जो है सीमा उसके अन्य जिले के साथ साझा नहीं करती है, वो है पांडिचेरी यानी पुदुचेरी है। झीलों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिमोनोलॉजी कहते हैं, झीलों का अध्ययन के जो चीजें। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो कुल्लू घाटी जो है वह आपका धोलावीरा और पीर पंजाल के बीच है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भागों में स्थित है, तो ये पिपली घाट जो दर्रा है वह अरावली पर्वतियों के बीचों में है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट जो है इसी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन है एक शिखर है, क्या है, एक शिखर है। बृहत हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री है। बृहत हिमालय का जो दूसरा नाम है वह हिमाद्री है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाग, तिब्बा और महाभारत पर्वत मालाएं किसमें शामिल है, तो निम्न हिमालय में शामिल है। आगे देखते हैं कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, तो ये पश्चिमी घाट इसका अन्य नाम है। फटाफट देखते हैं आगे क्या है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा ऐसा पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा है, तो ये लद्दाख का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी क्या है, अन्नाई मुंडी। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो ये पंचमंडी जो है उसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। लोकटक एक क्या है, एक झील है। लोकटक क्या है, लोकटक एक झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है, तो गोविंद सागर झील है जो मानव निर्मित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, तो ये कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या है, तो बलतोड़ा हिमालय हिमनद स्थित है, तो ये कोरोमंडल
काराकोरम जो है, काराकोरम पर्वतमाला में है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। ऊंची क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचनाएं होती है, अम्लीय होती है ऊंची क्षेत्रों में। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः किससे बनी है? तो ये आपका बनी है तलोचयन के द्वारा बनाए गए हैं। आगे देखते हैं, वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादातर जो फसल है वह चावल उगते हैं और इसके लिए पानी भी प्रचुर मात्रा में चाहिए। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसका भूमि जो व्यर्थ है। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापियों से। भारत में भू आकृति के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है? तो 35 सेंटीमीटर तक प्रतिशत भाग में जो है वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। ये मानसूनी जलवायु है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्न दाब बढ़ता है? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बढ़ता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थान की अपेक्षा कम वर्षा होती है। क्यों यहाँ जो है कम वर्षा होती है? तो ये इसका कारण है मानसून जो है कोरोमंडल तट के समांतर होते हैं। उसके बाद चलते हैं, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देते हैं, वे अवतल पौने हैं। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की आवृत्ति क्यों होती है? तो हासमान प्रवृत्ति के कारण। और यहाँ देखते हैं कि वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कहाँ है? तो कश्मीर में लेह है। और दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो आज का जो है हम लोग 50 क्वेश्चन देखें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे यानी उपयोगी सिद्ध हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक के साथ साथ कमेंट और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देख सके और उसके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।